पाकिस्तान ने मोदी और जो बाइडेन का मुश्तरका बयान मुस्तरद कर दिया। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर इजहार तशवीश भी किया। पाकिस्तान से मुतल्लिक मखसूस हवाला गैर जरूरी, एकतरफा और गुमराहकुन है। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? बयान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। भारत का अक़लियतों पर रियासती जबर और कश्मीर में मुज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश जारी है। मैं याद दिलाना चाहता था कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी, तो उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का वहां पे जो कत्लेआम हुआ, हजारों की तादाद, यही यूनाइटेड स्टेट्स था जिसने उनके ऊपर वीजा की पाबंदियां लगाई थी। हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया 2 अफगान जंगों में, पाकिस्तान जो था वो एक हरावल दस्ता था, एक ऐसी जंग का जो हमारी जंग नहीं थी। और उस जंग के नतीजे में हम दहशतगर्दी जो है, जिसको कहते हैं कि घसीट के अपनी दहलीज के अंदर लिया। बाइडेन और गुजरात के कसाई का मुश्तरका बयान ही अफसोसनाक है। अमेरिका भारत में अक़लियतों का कत्लेआम नजरअंदाज कर रहा है। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा अमेरिका की विरसे में छोड़ी गई दहशतगर्दी का आज भी मुकाबला कर रहे हैं। 9/11 के बाद होने वाली जंग हमारी नहीं थी। इलामिया से पहले वाशिंगटन या सदर बाइडेन को सोचना चाहिए था। नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को खुद भारतीय तज्ज़ियाकारों ने नाकाम करार दे दिया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी मीडिया ने भारत के जमहूरिया होने पर भी कई सवालात उठा दिए हैं। सिख कम्युनिटी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। झूठ बोलते बोलते मोदी की जबान फिसल गई। स्टेट बैंक ने IMF की बड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। दरामदात पर आए तमाम पाबंदियां हटा ली गई हैं। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आए पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। बंदरगाहों में पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी है। तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसला स्टेज होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात हुई जो खुशगवार रही। MD को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। शहबाज शरीफ की लंदन में बातचीत, कहा मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का इल्म है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है। पेरिस में आर्मी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। जर्मन चांसलर, चीफ ब्राज़ील के वज़ीर-ए-आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से अलग अलग मुलाकात हुई है। नए आलमी मालियाती मुआहिदे, CPEC समेत मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। I am willing to sign. My 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy के if God gives me a chance। ये जो लोग रोते रहते हैं कि लोग दुबई जा रहे हैं, it's insecurity। हमारा return is 1000% more। I still believe Pakistan is unique, just unique। God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket। आसिफ अली जरदारी मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक लाहौर में सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़े मुईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बहाल होगी। फौज कैसे फैसला करती है? फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है, फौज चार्ज कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में ही चलेगा। मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा बताया जाए कि आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, किन जुराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है
जब बात कौमी सलामती की हो। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि किन वजूहात पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। फौजी अदालतों में मुकदमा मुंतकली का कोई तरीकाकार होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। कोई सहाफी और वकील फौज की तहवील में नहीं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र भी नहीं। 9 मई वाक़े पर किसी खातून का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा। 102 अफराद फौज की तहवील में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफी और वकला के हवाले से तफ्तीश है। ऐसी सूरत हाल में दोनों के दरमियान तफरीक नहीं की जा सकती। मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। समा पीर तक मुलतवी। वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो सकता और वो फैसला जो है वो अब तारीख का हिस्सा है। और हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का इशारा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता और फिर उसे कालादम करार दें। जब फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ताकत शफाफियत में है। ऐसे फैसले होंगे तो फिर पंजाब इलेक्शन केस की तरह सवालात उठेंगे। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।